ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो है विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग। नवंबर के आरंभ काल में कैसा विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन योग बन रहा है, जो आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। मीन राशि वालों, नवंबर में कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। यदि आरंभ काल में देखें तो शनि महाराज आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वक्री चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि के जो विशेष तौर पर समझें केंद्रों के, आपके राशि के हिसाब से जो केंद्र के भाव हैं दो, वो बुध के हैं, वो भी राशि परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं और वो भाग्य में जाने वाले हैं। आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग है। आपके केंद्र के स्वामी विशेष तौर पर चतुर्थ और सप्तम के स्वामी भाग्य में जाकर भाग्य में वारे न्यारे करने के योग कैसे बनेंगे, उनको भी आप समझ लीजिएगा। साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो थोड़े कमज़ोर हैं। शुक्र ग्रह सप्तम भाव में जाएंगे, कन्या राशि में जाएंगे। इसके साथ साथ नवंबर का महीना वैसे ही बहुत शुभ है। कार्तिक के महीने में कई उत्सव हैं। ये उत्सव विशेष तौर पर केवल उत्सव नहीं है, ये मुहूर्त हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे जो क्रियाकलाप हम करते हैं, परंपरागत करते आए हैं, वो वास्तविक तौर पर ऋषि मुनियों ने इतने सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित करके रखे हैं। यदि हम उनको सही रूप से कर लें तो ये उपाय ही हैं ग्रहों के। वही हम बताने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कौन सी तिथि, कौन से वार, कौन से योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं और कौन सी तिथि में कौन सा उपाय आपको श्रेष्ठ रूप से कर लेना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से ग्रह गणना को देखते हुए। एक तो हो गया साधारण उपाय जो हम परंपरागत करते हैं। फिर हम किस राशि से संबंध रखते हैं, क्या ग्रह गोचर हमारे चल रहे हैं, उसके अनुसार से राशि आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ भी आपकी अपनी जन्मपत्री भी बहुत रखती है। उसके लिए तो फिर जन्मपत्री विचार विमर्श करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम उसको इतना सतल तो कर ही सकते हैं कि राशि के अनुसार से बांटकर फिर सब चीज़ों को देख लें और फिर कर लें। तो जैसा हमने कहा कि नवंबर के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, कई उत्सव हैं। इन सब का लाभ कैसे मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, वो सब बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेनी चाहिए। ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र बना। नवंबर के जब कार्तिक का महीना आरंभ हुआ, पहला पक्ष रहा, तो तुला राशि के अंदर विशेष तौर पर 4 ग्रहों का योग बना। वो विश्व में कष्ट देने की योग बना रहा है। तो हमने पहले ही बताया था आपको। और इस पूरे कार्तिक का महीने में अशांति का बहुत योग बनेगा। कई प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं। ऐसे में देख ही रहे हैं युद्ध कैसे भयावह चल रहा है और उसके साथ ग्रहण भी पड़ गए। तो इन सब के कारण से आपके मनोमस्तिष्क में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको भी समझें, 2 ग्रहण का प्रभाव जिस प्रकार से रहा, फिर इन योगा योग के अनुसार से आपके लिए कैसा रहेगा। और इस पक्ष में विशेष तौर पर यदि कार्तिक की बात करें तो एक तिथि बढ़ी और एक तिथि घट गई। कहा जाता है कि कार्तिक की तिथि में एक पक्ष में तिथि बढ़े और फिर अगले पक्ष में वो तिथि घट जाए, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि दाम कई चीज़ों के घटते चले जाते हैं और फिर वो कई बार परेशान कर सकते हैं। तो जो लोग सट्टे बाजार में, शेयर में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बुद्धिमानी समझना चाहिए। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि कार्तिक के प्रथम पक्ष में चावल, घी, तेल इत्यादि के दाम बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा और वो सब विशेष तौर पे आगे बढ़ने के योग देंगे और महंगाई थोड़ी परेशान कर सकती है। फिर वो घटने के योग भी बनेंगे उसमें। तो ऐसे में शेयर में बहुत सावधानी के साथ, ऐसा नहीं है कि सभी को नुकसान होगा, सभी को फायदा होगा। ग्रह दृष्टिकोण से कौन सा ग्रह योग चल रहा है, दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, गोचर में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ के अनुसार से वो परिवर्तन होता है। तो आपकी राशि के अनुसार समझ लें मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग। देखिए, 1 नवंबर की बात करें, सबसे पहले तो चतुर्थी तिथि, बुधवार का अवसर, और उस दिन करवा चौथ है। बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ा शुभ योग पड़ रहा है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा का हम पूजन करते हैं, वो है गणेश जी का ही पूजन। और गणेश जी की तिथि, गणेश जी का दिन, चतुर्थी और बुधवार, गणेश जी के लिए स्तवन कर आरंभ करें। गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करके सुंदर तरीके से उनको पूजन करके दिन आरंभ किया जाए, उनका व्रत किया जाए। बड़े सुंदर तरीके से परिवार में सुख समृद्धि के लिए ये सुंदर जो प्रयोग किया जाता है, बड़ा सुंदर है भारतीय संस्कृति में। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग है, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और परिवर्तन रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी खर्चे आपके लिए बेनता आपको परेशान कर सकते हैं। सुख की आकांक्षा में खर्चे बहुत ज़्यादा, आप कहीं बेकार के खर्चे ना बढ़ा लें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह अननेसेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। शाम को चंद्र दर्शन करीब 8:17 पर दिल्ली में होता दिखाई दे रहा है। इसके हिसाब से बाकी क्षेत्रों में सब भी आपको बताएंगे हम, वो आपको ग्राफिक में देख सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन शुभ बना हुआ है। केवल इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिन का मध्याह्न काल, राहु काल रहेगा, उससे बचें केवल। 2 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन पंचमी तिथि और साथ साथ गुरुवार का अवसर, और ये ग्रहों की स्थिति फिर वही दिखा रही है कि अननेसेसरी खर्चों से बचना चाहिए।
थोड़ा खर्चों पे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति दिखाई दे रही है। धन आगमन के योग बड़े अच्छे हैं। ऐसे में गौ सेवा का काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। एक कोशिश करें केसर का तिलक माथे पे लगाएं और ये सुंदर तिथि का लाभ आपको मिल सकता है। तो लेकिन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर भी खर्चों को, इस बात का ध्यान रखें। 3 तारीख को नवंबर में विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, कन्या राशि में जाएंगे शुक्र, और ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे से निकल कर शुक्र जो आगे जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ नया संचार उदय करने के योग बना सकते हैं। आपका जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, उसका सुंदर उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए सुंदर योग बनाएगा। ये उपाय भी है। ऐसे में शुक्र क्योंकि कन्या राशि में चले गए हैं तो कमज़ोर है, थोड़े से कहा जाता है कि नीच के हो जाते हैं, शीर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ दिन लगातार गौ पूजन करें, गाय को विशेष तौर पर गुड़ खिलाएं, ये आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। इसको कर आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ग्रह गणना के अनुसार से सर्वात सिद्ध योग है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 4 नवंबर को शनिवार का अवसर है और 7 से सप्तमी तिथि है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। 12वें भाव में बैठकर शनि वक्री थे, तो थोड़ा सा डेटोरेट कर रहे थे। ऐसे में मार्गी हो जाएंगे तो ग्राफ ठीक करने के योग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी शनि की स्थिति बड़ी विचित्र है 12वें भाव के अंदर। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पूरा शनि का बताएंगे, क्योंकि आने वाले 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक शनि महाराज यहीं रहने वाले हैं और क्या कुछ करने वाले हैं ये सबको अच्छे समझ लेना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से 7.5 चल रही है शनि की, ये आपको लगातार परेशान कर सकती है। इसका उपाय आपको लगातार करते रहना चाहिए। नित्यपति हनुमान जी का पाठ, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी कभी कभी कर लिया करें। शनिवार को तो कम से कम कर लिया करें, क्योंकि शनि महाराज 2.5 साल तक आपके लिए 7.5 का योग बना रहे हैं। 7.5 तो अभी 7.5 साल चलनी है। इस बात को अच्छे से मीन राशि वालों को समझ लेनी चाहिए। इसका उपाय, इसको हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे कष्ट दे सकती है। इन्वेस्टमेंट रोक के चले, इस बात का ध्यान रखें। अलग से कंसल्टेशन कर ही काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 5 नवंबर की बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर अष्टमी तिथि है, रविवार का अवसर है और अहोई अष्टमी का सुंदर व्रत किया जाता है। माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए इस दिन सुंदर तरीके से व्रत रखती हैं। ग्रह गणना आपके लिए जो ग्रह दिखा रही हैं वो विशेष तौर पर इस तरफ ले जा रही हैं कि थोड़े से बुद्धि के अनुसार से ऐसा योग बन सकता है। चाल तो आपकी ठीक है, लेकिन लोगों की बात सुनकर बुद्धि गलत तरफ चल सकती है और वहाँ आपका नुकसान करा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों की बात नहीं सुननी है, जो अपने विचार हों उस पे अनुसार काम करने का प्रयास करें, लेकिन हठधर्मिता न लाएं। गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अहोई अष्टमी है, माँ दुर्गा की उपासना करें। रविवार का दिन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ग्रह गणना के अनुसार से ही मंत्र बताया आपको हमने। बुद्धि सही रूप से चले, माँ का आशीर्वाद मिले, भगवती को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, कल्याण होगा। 6 नवंबर को नवमी की तिथि, सोमवार का अवसर है और ग्रह गणना फिर परिवर्तन की तरफ जा रही है और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का योग बना सकता है। धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कष्ट का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम बदल रहा है, सही से कपड़े पहने, थोड़ा सा इम्यूनिटी का ध्यान करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत शुभ रहेगा। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए दूध से अभिषेक करना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा उन्नति कारक है। बुध का परिवर्तन भाग्य में जाना, शाम के समय जो युग बनेगा ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। ऐसे में बता दिया उपाय आपको। भगवान शंकर का मंत्र जप करना बहुत शुभ है। महामृत्युंजय मंत्र का ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसका मंत्र जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 7 नवंबर के दिन दशमी तिथि है और मंगलवार का अवसर है और 8 तारीख को भी दशमी तिथि रहेगी। ये दोनों दिन जो है दशमी तिथि वृद्धा के रूप में 4 घड़ी के लिए रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें आपकी राशि के अनुसार से। स्वास्थ्य के लिए दोनों दिन थोड़े भारी दिखाई देते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के निमित्त अन्न का दान, चावल का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। नज़ले जुकाम इत्यादि, सांस की बीमारी इत्यादि थोड़े कष्ट दे सकते हैं। इन सब का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय हमने आपको बताया, कल्याणकारी योग बनाएंगे। 9 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एकादशी का अवसर, और ये कार्तिक की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के रूप में जानी जाती है। ग्रह आपके लिए बड़े अनुकूल हैं, परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। भगवान विष्णु की उपासना करके समस्त रूप से अच्छा योग बना सकते हैं। सुबह सुबह भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका चरणामृत, तुलसी दल उन्हें अर्पित करके चरणामृत ग्रहण करें और हो सके तो व्रत भी रखें। एकादशी, ये एकादशी रमा एकादशी है। कहा जाता है महालक्ष्मी के साथ विष्णु जी का पूजन करने से, श्री सूक्त का यज्ञ कर लेने से, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर लेने से भगवती की कृपा अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती है। तो इस दिन इस उपाय को करके लाभ ले सकते हैं आप।
10 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन द्वादशी तिथि उदया तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। शाम को त्रयोदशी होने के कारण से ये शुक्र युक्त त्रयोदशी बन जाएगी, यानी शुक्र लक्ष्मी को प्रसन्न करने की। धनतेरस भी पड़ रही है इस दिन, और साथ साथ गोवत्स द्वादशी भी है इस दिन। तो कई उत्सवों का, दिवाली के उत्सवों का आरंभ हो रहा है इस दिन से। कई शुभ योग लेके आई है ये शुक्रवार की। ये शुक्रवार की धनतेरस बड़ी कल्याणकारी योग बनने वाली है। कैसे कहा जाता है कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन। ऐसे में कोशिश ये करें समस्त ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। जहाँ पे कृपा लक्ष्मी जी की हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे में धनतेरस के दिन चांदी के श्री यंत्र को सिद्ध करवाकर अपने घर में प्रतिष्ठित करें, उनका पूजन करें विधिवत रूप से, कल्याणकारी योग बनेंगे। शाम को गौवत्स गाय के बछड़े का पूजन किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। कहा जाता है ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है, सुंदर तरीके से बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाली है। ग्रह योग आपके लिए हमने कहा अनुकूल है, और ये दिवाली का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहे। इस दिन दीपदान किया जाता है, यमराज जी का पूजन किया जाता है, दीपदान किया जाता है। कहा जाता है जो दीपदान करता है इस दिन, उसकी पूरी विधि बताएंगे, लेकिन दीपदान जो कर लेता है शाम के समय एक अन्न की ढेरी बनाकर उस पर यमराज के निमित्त पूजन करके वो दीपदान किया जाता है। अगले दिन फिर सुबह एक प्रयोग किया जाता है। वो सारा प्रयोग बता रहे हैं आपको, उन सबको कर कर कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर अच्छी है, अनुकूल है, और सफलता की तरफ अग्रसर करने की योग बना रही है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान हो सकते हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा का योग जो बना हुआ है ये बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। दिवाली आपके लिए शुभ हो सकती है। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया जाए, यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए। उनमें उस थोड़ा सा उनका पूजन कर कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे दो दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। यह पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए? कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए, और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पर तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर कर, फिर स्नान कर कर, और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है, और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।